नारायण। भगवान ने अर्जुन से कहा 5वें श्लोक में कि मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, किंतु तुम अपने पिछले जन्मों को नहीं जानते और मैं सबको जानता हूँ। यही अंतर है कि मुझे सबका ज्ञान है और तुमको ज्ञान नहीं है। और दूसरा अंतर यह है कि तुम धर्म अधर्म अर्थात पाप पुण्य से बंधकर जन्म लेते हो, कर्म का फल भोगने के लिए जन्म लेते हो, और मैं पाप पुण्य से परे हूँ, अपनी माया का आश्रय लेकर स्वेच्छा से शरीर ग्रहण करता हूँ। मेरा जन्म भौतिक जन्म नहीं होता है, 5 भौतिक नहीं होता है साधारण मनुष्यों की भांति। अब आगे कहते हैं अजोपि सन्न व्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभाम्यात्ममायया। कि मैं अजन्मा हूँ, अव्यय हूँ, मैं सभी प्राणियों का ईश्वर हूँ, सभी प्राणियों में हूँ, और यह सब होते हुए भी मैं अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर अपनी माया के द्वारा ही प्रकट होता हूँ। तो तात्पर्य है कि जीव के जन्म में उसके पाप और पुण्य निमित्त कारण होते हैं और अविद्या उपादान कारण होती है। जीव कर्म का फल भोगने के लिए ही शरीर धारण करता है, किंतु ईश्वर नित्य है, उसका पाप पुण्य से कोई संबंध नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उसका जन्म कैसे होता है, यह शंका होती है। तो इसका निराकरण करते हुए कहते हैं कि मैं अजन्मा हूँ, अव्यय आत्मा हूँ, मैं सभी प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को ही अधीन कर अपनी ही माया से उत्पन्न होता हूँ। मैं पाप पुण्य का फल भोगने के लिए उत्पन्न नहीं होता हूँ। तो क्यों उत्पन्न होता हूँ? धर्म की स्थापना के लिए। जिस माया के वश में संपूर्ण जगत है और जिस माया से मोहित होता हुआ जीव अपने स्वरूप को नहीं जानता है, उस माया को, उस प्रकृति को अपने वश में करके भगवान देहधारी की भांति, जन्म लिए हुए की भांति प्रतीत होते हैं, अपनी माया से ही प्रतीत होते हैं। जन्म लेते नहीं हैं, किंतु जन्म लिया हुआ सा प्रतीत होते हैं। अन्य लोगों की भांति वे न तो जन्म लेते हैं न ही देह वाले हैं, उनका जन्म लेना प्रतीति मात्र है। और वस्तुतः जिसे आत्मज्ञान हो जाता है उस जीव का भी जन्म लेना प्रतीति मात्र ही है। जब तक नहीं जानते हैं तब तक हम देहधारी हैं, जब जान लिए तो हम स्वयं परमात्मा हैं। तो यह जन्म कब होता है, किस प्रयोजन की सिद्धि के लिए होता है, इसके लिए 7वें श्लोक में कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, वह धर्म क्या है? वर्णाश्रम धर्म। इस सभी वर्ण के लिए जो धर्म निर्धारित है वह सभी वर्ण अपने अपने धर्म का पालन करें। सभी आश्रमियों के लिए जो धर्म निर्धारित है अपने अपने धर्म का पालन करें।
सभी अपने अपने कर्तव्य का पालन करें, और ऐसा न करना धर्म की हानि है। तो जब ऐसा होता है कि वर्णाश्रम धर्म मिटने लगता है और जब अधर्म बढ़ने लगता है, तब धर्म की स्थापना के लिए भगवान अवतार ग्रहण करते हैं, जन्म ग्रहण करते हैं। तो अन्य प्राणी अपने कर्म का फल भोगने के लिए जन्म ग्रहण करते हैं और भगवान धर्म की स्थापना के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। जीव के जन्म लेने में और भगवान के अवतार लेने में जो प्रयोजन संबंधी अंतर है वह यही है कि जीव अपने कर्म का फल भोगने के लिए जन्म लेता है और भगवान धर्म की स्थापना के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। जब जब होए धर्म कै हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, जब दुष्टों की बढ़ोतरी हो जाती है, तब भगवान मनुष्य का शरीर ग्रहण करके अधर्मियों का नाश करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों के हित के लिए, गौ के हित के लिए, साधु संतों के हित के लिए भगवान मनुष्य का अवतार ग्रहण करते हैं। अब कहेंगे कि ब्राह्मणों की ही रक्षा के लिए क्यों? तो ब्राह्मण धर्म का आधार है, इसलिए ब्राह्मण को विशेष रूप से कहे। और सुर संत हित कहे, देवताओं के हित के लिए, संतों के हित के लिए। संत में अन्य वर्ण भी आ जाते हैं, संत केवल ब्राह्मण नहीं होते हैं। तो सज्जनों की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए, दोनों का गोस्वामी तुलसीदास जी ने अलग अलग कहा। ब्राह्मण की रक्षा से धर्म की रक्षा होगी, कर्मकांड इत्यादि की रक्षा होगी, वैदिक प्रक्रिया की रक्षा होगी, और संतों की रक्षा से भाव की रक्षा होगी, भजन की रक्षा होगी। तो यहाँ कहते हैं कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। कि सन्मार्ग में रहने वाले संतों के परित्राण के लिए, रक्षा के लिए, दुष्कर्मियों के संहार के लिए, धर्म की स्थापना के लिए आवश्यकता अनुसार मैं युग युग में अवतार ग्रहण करता हूँ। तो भगवान कृत्य हैं, उन्हें फल नहीं भोगना है, न सुख भोगना है, न दुख भोगना है, फिर भी वे आते हैं तो इसी प्रयोजन के लिए आते हैं। तो उनका जो शरीर धारण होता है वह माया से होता है और उसका प्रयोजन होता है साधुओं का परित्राण करना, असाधुओं का अर्थात दुष्टों का निग्रह करना और धर्म की स्थापना करना। धर्म की स्थापना होने पर ही सृष्टि की स्थिति बनी रहेगी, अन्यथा अधर्म ही अधर्म हो जाएगा तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। प्रश्न उठ सकता है कि भगवान स्वयं जब आते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म की स्थापना कर जाते हैं, तो भगवान के द्वारा स्थापित किए हुए धर्म का फिर से क्षरण कैसे होता है, फिर से क्यों दुष्ट बढ़ जाते हैं? तो इसका समाधान यह है कि यह सृष्टि जो है यह धर्माधर्ममय है। धर्म और अधर्म के संतुलन पर जगत की स्थिति है। मनुष्य का शरीर ले लीजिए, जब धर्म और अधर्म की मात्रा समान होती है, पाप पुण्य की समान मात्रा होती है जीव के कर्म में, तब मनुष्य का शरीर मिलता है। तो ये मनुष्य का शरीर ही पाप पुण्य दोनों के संतुलन पर आधारित है। और अन्य जो प्राणी हैं, मनुष्य से नीचे की जो योनियां हैं, उनमें पाप की अधिकता रहती है। तो जब मनुष्यों में पाप की अधिकता होने लगती है तो भगवान अवतार ग्रहण करते हैं।
जगत की स्थिति ही इस पाप पुण्य के संतुलन पर है। तो जब पाप बढ़ जाता है तो उसका नाश मनुष्यों के हाथ में नहीं रह जाता है, मनुष्यों में पाप वृत्ति अधिक हो जाती है, तब भगवान को अवतार ग्रहण कर लेना पड़ता है। फिर और स्पष्ट करते हुए कहते हैं अपने जन्म के शरीर के धारण करने के संबंध में कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। कि मेरा जन्म मायामय है, वास्तविक नहीं है, यह दिव्य है। और मेरा जो जगत पालन रूप कर्म है, धर्म की रक्षा रूप कर्म है, वह भी दिव्य है, मायामय ही है, वास्तविक नहीं है। ऐसा जो जानता है वह जन्म मृत्यु के बंधन में नहीं पड़ता। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। उसका पुनर्जन्म नहीं होता है शरीर छोड़ने के उपरांत। तो भगवान का जन्म भी माया रूप है, प्रतीति मात्र है। वह माता पिता के रजवीर्य से बना हुआ नहीं होता है, वह पंच महाभूतों से बना हुआ नहीं होता है। और उनका जो साधु परित्राण इत्यादि कर्म है, धर्म की स्थापना इत्यादि कर्म है, वह भी दिव्य है। दिव्य क्यों है वह कर्म, क्यों दिव्य है? क्योंकि उनके कर्म में अहंता नहीं है, उनके कर्म में फलासक्ति नहीं है। तो जिस कर्म में अहंता न हो, जिस कर्म में फलासक्ति न हो, उसे दिव्य माना जाता है। उससे फल की उत्पत्ति नहीं होती है, कर्म बंधन नहीं होता है ऐसा कर्म करने से। तो जो भी व्यक्ति अहंता छोड़कर और फलासक्ति छोड़कर कर्म करता है तो उसका वह कर्म कोई फल नहीं देता है, उसका कर्म भी भगवान का ही कर्म हो जाता है। तो जब परमात्मा के अवतार के इस रहस्य को मनुष्य जान लेता है, परमात्मा की लीला के रहस्य को मनुष्य जान लेता है, तो वह भी परमात्मा ही हो जाता है और उसका पुनः जन्म नहीं होता है।